जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सांबा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा रैली। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 33 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा भद्रवा में किया गया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। मेरी माटी मेरा देश के तहत बड़ी ब्राह्मणा में निकाली गई तिरंगा रैली। एसपी बेनाम तोष, ट्रैफिक एसएसपी विनय कुमार, बड़ी ब्राह्मणा सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया भाग। आम लोगों को होगा लाभ। हर शुक्रवार शिवनगर वार्ड 12 रियासी पतंजलि आरोग्य केंद्र में होगा फ्री मेडिकल चेकअप। अब समाचार विस्तार से। मेरी माटी मेरा देश अभियान के बैनर तले अभिषेक शर्मा डीसी सांबा द्वारा एक मेगा तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग सांबा द्वारा जिला प्रशासन सांबा के सहयोग से किया गया। तिरंगा रैली शासकीय आवास से प्रारंभ हुई और सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ से होते हुए तारा पैलेस रामगढ़ जिला सांबा में संपन्न हुई। रैली में बेनाम तोष एसएसपी सांबा, एडीसी सांबा, मुख्य शिक्षा अधिकारी, सीएमओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रामगढ़ जोन के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ भाग लिया। तिरंगा रैली के दौरान छात्रों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज पकड़े और देशभक्ति के नारे लगाए। इस अवसर पर डीसी सांबा ने शहीद गुरदीप सिंह पुत्र मोहन लाल निवासी पलोटा थाना रामगढ़ को शहीद प्रतिमा का भी दौरा किया और शहीद की प्रतिमा से मिट्टी लेकर दिल्ली में नवनिर्मित शहीद स्मारक के लिए ली। एक लगभग इसमें कम से कम ऑलमोस्ट 800 to 1000 जो अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स थे, हमारे पीआरआई मेंबर्स थे और यहाँ के रामगढ़ के निवासी थे, सबने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। अलग अलग डिफेंस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद तिरंगा रैली के बाद आज अभी हम मेरी माटी मेरा देश जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि शहीदों के घरों पे जाके उनको सम्मान किया जाए, उनके परिवारों से मिला जाए। तो आज यहाँ पे पलोटा गांव के शहीद गुरमीत सिंह जी, जिनका यहाँ पे जन्मस्थल था, वहाँ पे हम आए हैं, उनके परिवार से हम मिले हैं और यहाँ पे उनके ही गांव से आज मिट्टी ली गई है, जिस मिट्टी को बाद में दिल्ली लिया जाएगा और वहाँ पे जो राष्ट्रीय ये स्मारक बनाया जाएगा वहाँ पे इसको समर्पित किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है, उनके परिवार से भी हम आज मिले। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ रहती हैं और हम इस आज़ादी के मौके पे, आज़ादी का जब हम अमृतकाल कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी शहीद हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए हम फिर से एक बार अपने आप को, उनके परिवार का रेस्पेक्ट पे करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं और उनसे यही उनका थैंक्स करते हैं कि उनके परिवार के कारण ही आज हमारा देश जो है आज इस खुशहाली के राह पे आगे चल रहा है, डेवलपमेंट के राह पे आगे चल रहा है। उन्हीं शहीदों का बलिदान है जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो जितना भी परिवार का धन्यवाद किया जाए उतना कम है, लेकिन मेरी आप लोगों से भी, सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी शहीद परिवार हैं उनसे मिलें और उनके घरों से, उनके गांव से, वहाँ से मिट्टी लेके अपने नियरेस्ट पंचायत एरिया में और ब्लॉक एरिया में उसको हम कलेक्ट करेंगे ताकि फाइनली उसको हम दिल्ली लेके जाएं और वहाँ पे स्मारक के साथ उसको जोड़ें। सर, सीमावर्ती इलाके में ये रैली निकालेगी, बॉर्डर इलाके से? देखिए, बॉर्डर एरिया में देशभक्ति का एक अलग जज्बा रहता है और उसी जज्बे को समझते हुए और लोगों के डायरेक्ट उसमें, क्योंकि ये जो आज़ादी है इसका सबसे ज़्यादा जो एहसास होता है वो बॉर्डर एरिया के लोगों को रहता है। किस तरीके से जो और रामगढ़ जो एरिया है यहाँ पे मैक्सिमम फैमिलीज़ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं, तो जितना जज्बा बॉर्डर एरियाज़ में आज़ादी का रहता है, मेरा मानना है कि हम उसको विटनेस करना चाहते थे और आज हमने विटनेस भी किया कि जिस तरीके का यहाँ का फर्वर है, जिस तरीके का रिस्पांस हमें बॉर्डर एरियाज़ में मिला है, इट इज़ अनपैरेलल्ड, बहुत ही भव्य है और काफ़ी इंस्पिरेशनल है।
भद्रवा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 33 बटालियन सीआरपीएफ ने एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें भद्रवा डिवीजन के 8 स्कूलों को आमंत्रित किया गया। फाइनल मैच गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल बेलेरू के बीच खेला गया। इस अवसर पर कमांडिंग ऑफिसर 33 बटालियन सीआरपीएफ ने कहा कि ये एक पहल है जिससे जनता और सीआरपीएफ के बीच संबंध और अधिक मजबूत और परिचित होंगे। उन्होंने कहा कि हम छात्रों से भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सीआरपीएफ में शामिल होने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ और स्थानीय जनता के बीच में एक समन्वय बैठे, स्थानीय जनता सीआरपीएफ के बारे में जाने, हम लोग देश भर में क्या काम कर रहे हैं, ये उसी चीज़ को आपस में सीआरपीएफ और पब्लिक के बीच में जो रिलेशन है उसको अच्छे बनाने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। मुझे खुशी है कि भद्रवा डिवीज़न के 8 टीमों को यहाँ पर हम लोग बुला पाए और ये वॉलीबॉल का टूर्नामेंट किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो बच्चे यहाँ पे आए उन्होंने ये टूर्नामेंट बहुत बढ़िया खेल भावना से खेला। कौन सा स्कूल है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरठ से आया हुआ। क्या आपने बताइए क्या क्या खेला आपने? सर पहले तो सुबह आए थे हम, तो इधर देखा हमने क्या सिस्टम है। फिर पहला मैच तो नहीं था सर हमारा, लेकिन चौथा मैच था। फिर चौथे मैच में हमने जीत हासिल कर दी। फिर उसके बाद हमारा मैच हो गया सर इनके इधर सर शेरी वालों के साथ, तो सर उनसे भी जीत लिया। तो अभी फाइनल में आके हमें खुशी हुई भद्रवा के वालों के साथ, तो भद्रवा वालों ने भी अच्छा खेला सर। जिला सांबा के एसपी बेनाम तोष, ट्रैफिक एसएसपी विनय कुमार, बड़ी ब्राह्मणा एसडीपीओ राहुल नागर, थाना अधिकारी सुनील शर्मा और बड़ी ब्राह्मणा के तमाम लोगों के साथ मिलकर मेरी माटी मेरा देश के तहत तिरंगा रैली निकाली, जिसमें बड़ी ब्राह्मणा के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति से ओतप्रोत स्लोगन लगाते हुए देश पर कुर्बान होने वाले वीरों को नमन किया। देखिए, राष्ट्रीय तक को ये भावना को जागृत करने की एक जो पूरे देश में किस प्रकार अभियान चल रहा है, मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही भाग है। और यहाँ सांबा जिले के अंदर भी इस समय देशभक्ति को जागृत किया जा रहा है। और यहाँ पे आज बड़ी ब्राह्मणा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें भिन्न भिन्न स्कूलों की बहुत स्कूलों ने भाग लिया और भारत माता की जयकार से गूंज उठा ये बड़ी ब्राह्मणा। इसके साथ गणमान्य व्यक्ति भी थे, डीडीसी, म्यूनसिपलिटीज़ की जितने चेयरमैन इत्यादि जितने भी व्यक्तित्व हैं और अध्यापक लोग थे, और सभी ने इस चीज़ को ग्रेस किया है, इस आयोजन को। और ये आशा करेंगे कि अभी जो 30 अगस्त तक जो अभियान चलेगा उसमें सभी लोग भाग लेंगे। वार्ड नंबर 1 पंचीथी पीरखो क्षेत्र में 37 लाख की लागत से योग केंद्र का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, प्रमोद कपाही सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे और इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य की नींव रखी गई। और उन्होंने कहा कि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में एक योग ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन और मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर योग केंद्र का निर्माण काम शुरू करवाया गया। श्रावण मास अधिक मास के इस पावन दिन के उपलक्ष्य विच साढ़े कन्ने महंत रजिंदर जी जिहड़े पीरखो दे गद्दी नशीन न, उनके चढ़ने दे आशीर्वाद कन्ने अज इत्थे एक पीरखो दी धरती पर बड़ी देर दी डिमांड ही, साढ़े इत्थे भी पहले भी एक ध्यान योग केंद्र बने दा हा, आश्रम बने दा हा, लेकिन किन्हीं कारणें कन्ने ओह इल्ले अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बहुत देर दी जिहड़ी डिमांड की गई ही, अज जिहड़े कॉरपोरेशन के माध्यम कन्नै अनुदान राशि जिहड़ी 37 लाख दी जिहड़ी मिली ही, ओह इंदे कन्नै जिहड़ी कमिटमेंट आसे कीती दी ही, उसी भगवान भोले शंकर दी दया कन्नै उसी अज पूर्ण समर्पित किया गया। साढ़े कन्नै साढ़े जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाई जी, साढ़े जिला दी टीम, साढ़े मंडल दी टीम और स्पेशली जेह्ड़े स्थानीय लोग इधर दे रौहने आह्ले जिंदी पार्टिसिपेशन इत्थे रौंदी है कि 24 घंटे वो तत्पर रौंदे न कि इस केंद्र दे कदूं गठन होए, कदूं ये ध्यान योग केंद्र बने, ताकि लोग ज़्यादा कोला ज़्यादा मात्रा विच आप दिखा करदे हो कि सामने एक सैरगाह भी है, लोग सैर करने आंदे न ते कन्नै मौका मिला करने की योग ध्यान दा करने दा भी। मैं पुनः इधर उपस्थित अपने सतपाल राठौर होंदे जेह्ड़ा इंदा पूरा जेह्ड़ा प्रयास रहा इन कार्यों गी तत्पर करने दा, मैं उनदा भी बहुत आभारी हाँ और बहुत नतमस्तक होंदे आशीर्वाद लैनी मैं महंत अपने रजिंदर नाथ जी कोला
कि उंदे कर कमले कन्नै इंदी स्थापना की है कि जल्दी कोला जल्दी ये संपूर्ण होए ते जनता की समर्पित होए। बहुत बहुत आभार। जय बोले दी। पीर खो के साथ यहाँ एक योगा आश्रम बनना था, वो पहले बना था ज्ञान योग आश्रम, ज्ञान योग साधना केंद्र। पहले जहाँ शेड था लेकिन बारिश की वजह से वो बैठ गया था। आज उसका शुभारंभ किया गया है पूर्णिमा जी की एफर्ट से और महाराज जी की कृपा से, और जिनकी जो कमेटी है उनकी सबकी योगदान से आज जहाँ ये कार्य शुरू हुआ है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से। ये 37 लाख का कार्य है जो ये यहाँ पे एक योग ध्यान आश्रम जो है वो बनेगा। तो जहाँ सभी लोग, आज आप सब समझते हैं कि इस भाग दौड़ में योग करना और सैर करना बहुत ही ज़रूरी है, और योग जो है विश्व गुरु, इस वक्त योग विश्व गुरु बन गया हुआ है पूरे विश्व में। मोदी जी की क़यादत में पूरे विश्व में जो है योग जो है करवाया जाता है। पहले ये सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में ही था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां योग का कार्य नहीं होते। और 21 जून को योग का कार्य जो है उसको योगा डे बनाया गया, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। उसी को देखते हुए और यहाँ के जो श्रद्धांजलु हैं, यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं, उनकी डिमांड पर ही जहाँ ये कार्य आज शुरू हुआ है, इसका शुभारंभ जो है महंत जो यहाँ के पीर खो के जो महंत हैं उनके हाथों से हुआ है। उनकी सारी टीम, उनके साथ में जो महात्मा जी हैं, उन सब ने मिलकर आज जहाँ नींव पत्थर रखा है, जहाँ कलश रख के और भगवान को याद करते हुए इस आश्रम की भूमि पूजन किया है। और मुझे लगता है कि जहाँ इस भूमि पूजन में लोग रियासी में हर शुक्रवार को शिवनगर वार्ड नंबर 12 में पतंजलि आरोग्य केंद्र में डॉक्टर मनमीत सिंह सोडी निःशुल्क जांच करेंगे। पतंजलि आरोग्य केंद्र से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि हमारा मकसद है कि कोई भी रोगी ना हो और सब लोग आरोग्य रहें। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए अब हर शुक्रवार को रियासी में पतंजलि आरोग्य केंद्र में डॉक्टर आएंगे और निःशुल्क जांच होगी, जिसमें कोशिश होगी कि मरीज कम से कम दवाइयों की तरफ जाएं और अधिकतर सलाह दी जाएगी जिससे हर एक मरीज दवाइयों से बचा जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास पतंजलि का समृद्धि कार्ड है उसको डिस्काउंट के साथ साथ इंश्योरेंस का लाभ भी मिल सकता है। इतना खर्चा हमारा मेडिसिन पे जाता है, बीमारियों पे जाता है जिंदगी का, वो अगर बच जाए तो आदमी को बहुत सारा रिलीफ मिलता है और बहुत समृद्ध हो सकता है। अभी जो डॉक्टर साहबान ट्रेंड है, वहाँ के जो वैद्य ट्रेंड है, वो कोई फीस नहीं लेते हैं। कंसल्टेशन फीस एकदम फ्री है, कुछ उसमें है नहीं कुछ भी। सिर्फ जो मेडिसिन के और जो प्रोडक्ट्स के चार्जेस हैं जो हेल्थ को लेके हैं जिससे बेहतरी हो सकती है, तो उसमें भी जैसे हम बता ही रहे हैं कि उसमें भी डिस्काउंट है, रिबेट है, और उसमें फ्री डिलीवरी भी है, उसमें रिबेट भी है, और उसमें ये अपना इंश्योरेंस कवर भी है। तो इसलिए फिर एक बात क्लियर कर दें कि कोई इसकी कंसल्टेशन फीस नहीं है, जो टोटल सेवा में है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कहा कि आयुर्वेदा की तरफ अगर लोग आ रहे हैं, ये तो लाना पड़ेगा, इसके बिना तो कोई हल है ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा की तरफ नहीं आएंगे, हमारी जो प्राचीन जो पद्धति है उसकी तरफ नहीं आ पाएंगे। अब जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसके लिए तो कुछ लिमिटेड से स्कोप रहते हैं कि जो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी इमरजेंसी एजेंट नेचर की जो है, पर जिंदगी जीने के लिए हमको तो हमें हकीकत को पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए दुनिया इसमें यकीनन आएगी और आ रही है। हो सकता है विदेश के लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, हम अभी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, समझते हैं हम इस बात को, पर रूटीन में नहीं आ रहे हैं। इसलिए बार बार ज़रूरत पड़ती है कि डॉक्टर साहबान इसको एडवाइस करके लोगों को उस तरफ ले जाएं ताकि बीमारियों से मुक्ति हो पाए। नहीं, रिक्वायरमेंट के ऊपर तो होगा, अब लोगों की डिमांड होगी तो सेवाएं तो लोगों के लिए रहेंगी। जब लोगों की जो डिमांड है वो सेवा मांगेगी तो सेवाएं बढ़ेंगी, पतंजलि की तरफ से भी बढ़ेंगी और जिनका बिजनेस पॉइंट रहेगा उनकी तरफ से बढ़ेंगी, और डॉक्टर साहब को भी अच्छा लगेगा कि हम आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड कर पाएँ और उनका जो है उपचार हो पाए। तो इसलिए इसको फिर जैसे आरोग्य केंद्र से हम देखिए, मेरा नाम करणदीप सिंह है, मैं यहाँ नई बस्ती रियासी में रहता हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम जो थी वो थोड़ी सी सता रही थी, काफ़ी 5-6 साल से मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और ना इतनी मेडिसिन खाई मैंने। मुझे यहाँ से पता लगा, खजूरिया जी से पता लगा कि हमारे पास एक डॉक्टर साहब आते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब आते हैं जम्मू से हर फ्राइडे को, और मैं जहाँ आया हूँ 2 ही विजिट मैंने की है, अभी 2 बार आया हूँ, इनके साथ संपर्क किया और इन्होंने मुझे मेडिसिन कम और एडवाइस ज़्यादा दी और कुछ योगा के लिंक्स मुझे प्राणायाम बताए, आसन बताए और खाने पीने की चीज़ों के लिए मुझे हदायत की। और मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि जिसको मेडिसिन कम
दे दी गई। और मैं ये खुद चाहता हूँ कि लोग भी, हमारे रियासी के लोग जो है, इससे बढ़ चढ़ कर के फ़ायदा उठाएं। जहाँ कोई फीस नहीं देना पड़ती है, मेरे से इन्होंने कोई फीस नहीं ली, हालांकि मेरी इनके साथ कोई पर्सनली कोई रिलेशन नहीं है, मेरी इतनी वाकफी नहीं थी। यहाँ आकर के मैंने दूसरी बार आया हूँ और दूसरी बार आते ही मेरे से ऐसे घरेलू रिलेशन से हो गए हैं। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे डॉक्टर अगर हमारे इंडिया में, हमारे देश के अंदर ऐसे ही डॉक्टर हों तो लोगों का कितना भला हो सकता है। और मैं चाहता हूं हमारे रियासी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के बेनिफिट लें। और मुफ्त कोई फीस नहीं है, कोई ख़ास दवाई नहीं है, बहुत कम से कम 50% जो है आदमी को फ्री है। डॉक्टर के फीस, इनकी फ़ीस फ्री है, कोई फीस नहीं है। और कोई हदायत फ्री है। और योगा के आसन जो एडवाइस जितनी भी देते हैं ये वो फ्री है। और खाली 50% जो होगी वो दवाई होगी। तो इससे ज़्यादा ना कहता हुआ मैं यही लास्ट में भी यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं, जहाँ आएँ और इनसे संपर्क करें और जो एडवाइस करेंगे, जो हदायत करते हैं उस पर अमल करें। और खाने पीने का पूरा परफेक्ट मतलब के आदमी तवज्जो दे तो वो फ़ायदा ले सकते हैं। बस स्टैंड सोपोर में जल निकासी व्यवस्था की कमी से दुकानदारों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि दशकों के बाद सोपोर में बस स्टैंड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और स्थानीय लोगों से वादा किया गया कि इस काम को पूरा करने के बाद जल्द ही इसका निर्माण कार्य किया जाएगा, लेकिन सब व्यर्थ रहा क्योंकि क्षेत्र में अभी तक नालियों का निर्माण तक नहीं किया गया। यह गो अड़ थोद वरिया कि दुकान गई वरिया पास वन अड़ो काब साल मचान वानन मज दुकानदार 50-60 रीत सफर तुरान कि रूद पे वानन मज आब ग जग जग कड़ान नबर मामूली रूद पे साल फ्लोक वन जमा अम ब्रोह पे सोपुर क्या अपील मैडम कर गुजारिश सोन मसल कर हत्या कि मैडम आए कहीं लट योर नजर दिन पान वो रूदन हालत क्या यु रूद पे बाल्टिन बाल्टिन आब नबर कड़ान नबर कम वेस्टर्न वल दिवान त्रान कि नो ड्रेन मज लड़ाई क्या अमन हक वन मन क्या गंद आब या कह अम को बिचार तो सोन गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी मैडम क्या या दो ड्रेन सफर के सोन ताकि आन बचे। चट्ठापिंड में नए पावर ग्रिड स्टेशन से बिजली आपूर्ति शुरू की गई। इस पावर ग्रिड से काफी लोगों को परेशानियों से निजात मिलने की संभावना है। न केवल चट्ठापिंड बल्कि इसके साथ लगते क्षेत्र जैसे भोर कैंप, खंडवाल, नंदवाल, हक्कल और रायपुर सतवारी तथा अन्य क्षेत्रों को इससे लाभ मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने बिजली विभाग के साथ साथ उन कर्मचारियों का भी शुक्रिया अदा किया जो पिछले 2 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं पवन भगत लंबड़दार भोर कैंप तो जियां तुसें सारे गी असें पहला भी मीडिया दे राहें असें आवाज़ चुकी तो असें एक धरना प्रदर्शन किया जिहदे च असें अपनी डिमांड दसी गई कि साडा जिहड़ा पिछले 2 साल तो जिहड़े ग्रिड स्टेशन का काम चला दा ही ते लास्ट नवंबर दिसंबर का स्टेशन जिहड़ा तैयार ही जिहदे च 50 kV दे 2 बड़े ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। ये साडे एरिए की सहूलत वास्ते जियां चट्ठा, गाडीगढ़, भोर कैंप, अक्कल, नंदवाल, खंदवाल एरिया जिहड़ा हा इहदे पर एक ग्रिड स्टेशन क्योंकि जदों दी अस दिक्खा दे पिछले काफ़ी देर तो जिहड़ी मीरा साहब तो लाइट आ दी उहदे कन्नै कट्स की जिहड़ी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होई दी क्योंकि तुसें पता जियां डिवेलपमेंट बधा दी है तो जिहड़े लोकें दे घरें AC जिहड़े लोकें दियां जिहड़ियां फैसिलिटियां बधियां जा दियां उहदे कन्नै कट्स बड़े आ रहे हैं तो लोकें गी जिहड़ी बिजली कोलों राहत नहीं मिला दी। उहदे कन्नै गै असें जिहड़ी लास्ट तुसें दिक्खेआ असें पिछले कोई 2-4-5 दिन पहले असें जिहड़े एक बड़ा एरिया में जो ग्रिड स्टेशन बड़ा बन रहा था जिसमें 50 MMV के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे जो कि दिसंबर से तैयार था और उसमें लोड नहीं डाला जा रहा था क्योंकि इंस्पेक्शन का इनको कोई दिक्कत आ रही थी
आज इसको ये चालू कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 दिन पहले हमने जो प्रोटेस्ट किया था कि बहुत बड़ा हाई लेवल पे, उससे हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि 5-6 दिन में इस पर लोड डाल देंगे। और जो हमारे बिजली की समस्या थी, जो हमारे एडजॉइनिंग एरिया थे, बोर कैंप, चट्ठा, खंडवाल, नंदवाल, हाकल और जितने एरिया थे, गोविंदपुरा, रायपुर सवारी, उस सारे को इस बिजली के कट से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। हम बिजली डिपार्टमेंट का खास करके जो जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, क्योंकि 2 साल से ये प्रोजेक्ट बन रहा था, हम उनके बहुत आभारी हैं। और इस हार्ड गर्मी में भी उन्होंने काम किया और हमारे लोगों की जो काफ़ी परेशानी थी वो दूर। खास करके एक बात और, जो मीडिया पर्सन है जिन्होंने हमारी मांग को उठाया और हमें काफ़ी सहयोग दिया, हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा त्रिकुटा नगर में हथकरघा सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल रैली का आयोजन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और अन्य महिलाओं ने भी भाग लिया और हाथों से बनी हुई वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया और कहा कि ऐसे कलाकारों का सम्मान करें ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। निर्देशानुसार हर साल 7 तारीख को हैंडलूम डे जो है वो मनाया जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई में भी ये एक घोषणा की थी कि हर साल 7 तारीख को हैंडलूम डे, जिसको कि हथकरघा दिवस कहते हैं, वो मनाया जाना चाहिए। उसके बाद लगातार हम 2015 से इसी तरह से हर वर्ष हैंडलूम डे जो है वो इसी तरह मनाते हैं। इसमें हमारा मेन उद्देश्य मनाने का ये होता है कि हथकरघा दिवस इसको कहते हैं कि हाथों से बनी चीज़ों को हम प्रमोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी हमारे कारीगर हैं जो हथकरघा के, उनको हम मान सम्मान दें, उनको सम्मानित करें ताकि उनका मनोबल बढ़े। और ख़ासकर इसमें महिलाएं भी बहुत सी हैं जो कि कुछ न कुछ ऐसा काम करती हैं, तो हम उन्हीं से वो चीज़ें लेते भी हैं, खुद भी पहनते हैं और बाकियों को भी वो त्योहार हो या कुछ हो तो उसमें हम तोहफे के रूप में देते हैं। इससे उनकी जितनी हम उनसे चीज़ें लेंगे, यानी जितना हम स्वदेशी चीज़ों को पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें इसमें काम करती हैं उनको कहीं ना कहीं इनकम में बढ़ोतरी मिलेगी। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की बहनों ने एक रोड शो निकाला था। इसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि रूटीन में भी आप लोग जो है स्वदेशी चीज़ों को पहनाएं और दूसरों को भी पहनने के लिए हम जो है प्रेरित करें। और इसमें क्या है कि सिर्फ कपड़े ही नहीं, इसमें तो आजकल हैंडलूम में हाथकरघी से लोगों ने इतना कुछ। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।